guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are learn about head injury. Guys, head injury को अपन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज पढ़ेंगे. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है. सो गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हेड इंजरी को समझने से पहले अपन को ब्रेन की एनाटॉमी देखना ज़रूरी है. ब्रेन की एनाटॉमी, तो ब्रेन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन से में? सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है. फोर ब्रेन जो होता है मेनली किससे बना होता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस. और मिड ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? मिड ब्रेन जो होता है ब्रेन स्टेम से मिलकर बना होता है. और जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन सेरिब्रम, पोन्स फेरोलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा से मिलकर बना होता है. जैसे जो जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला फ्रंटल लोब जो कि फ्रंट साइड प्रेजेंट होता है. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब जो होता है वो साइड पार्ट होते हैं. और जो टेम्पोरल होता है वो अबव द ईयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ऑक्सीपिटल जो होता है वो सबसे हाइंड पार्ट होता है ब्रेन का. एंड देन मिड ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? ब्रेन स्टेम से मिलकर बना होता है. जो हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन जो होता है वो पोन्स फेरोलाई, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम से मिलके बना होता है. इसमें जो जो लोब्स होते हैं वो लोब क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करवाते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कोग्निटिव प्रोसेसेस में, और साथ में जो सेंसरी और जो मोटर जो फंक्शन होते हैं वो उसके रोल को प्ले करते हैं. ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो किस में हेल्प करवाता है? ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजुअल में मेनली हेल्प करवाता है. और जो पेराइटल लोब होता है, पेराइटल लोब जो होता है वो हियरिंग में हेल्प करवाते हैं. वैसे ही जैसे कार्पस कैलोजम जो होता है फाइबर से बने हुए टिश्यूज़ होते हैं जो वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को बाइंड अप करने में हेल्प करवाते हैं. जो इसमें जो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस मेनली जो टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करवाता है. और साथ में डिफरेंट हार्मोन्स को ये रिलीज़ करवाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करके अपना रोल प्ले करती है. इसमें जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? बैलेंस को मेंटेन करना. ठीक है. बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करवाना. मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स फेरोलाई जो होती है क्या करते हैं? इन्वॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं. तो गाइस, ये है ब्रेन के एनाटॉमी. ब्रेन के एनाटॉमी के साथ साथ ये ब्रेन जो रहता है वो कितनी लेयर से कवर होता है? सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको जो स्किन से मिलके बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कार्फ बोलते हैं. ठीक है, स्कार्फ. और जो स्कार्फ के बाद क्या होता है? क्रेनियम बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद ड्यूरा मैटर होती है, पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर होता है. ठीक है. ब्रेन के अंदर 2 टाइप के मैटर होते हैं. एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर. जो ग्रे मैटर होता है वो क्या करता है? ब्रेन को कवर करके रखता है. और जो सेंटर वाला पार्ट होता है कौन से मैटर से मिलकर बना होता है? वाइट मैटर से. तो ये थी अपनी ब्रेन की एनाटॉमी और कवरिंग ऑफ स्किन. अब इसमें हेड इंजरी में ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हेड इंजरी अगर क्वेश्चन आता है तो ये मतलब हेड इंजरी एक स्पेसिफिक पार्ट में नहीं होती है. ये क्या होती है कि हेड में कहीं भी लगने की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है. ठीक है. तो हेड इंजरी में आज हम हेड इंजरी की साइनोप्सिस देख लेते हैं. क्या क्या पढ़ना है इसमें? इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट. इसमें मैनेजमेंट अपन 3 मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे: मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब हेड इंजरी में सर इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इंट्रोडक्शन आल्सो नोन एज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिसको शॉर्ट में TBI बोलते हैं. ठीक है. एनी ट्रोमा और इंजरी टू हेड स्पेशली ऑन ब्रेन या किसी भी टाइप का ट्रोमा या इंजरी होना हेड के ऊपर जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है. ओके. हेड इंजरी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट. जैसे एक ओपन हेड इंजरी होता है और एक होता है क्लोज हेड इंजरी. जो ओपन हेड इंजरी क्या होता है? ओपन का मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे क्रेनियम बोन जो रहेगी वो ओपन हो जाएगी. मतलब अगर ऐसी टाइप की इंजरी जो कि क्रेनियम बोन से वो क्या करती है?
ब्रेन को विजिबल बना देती है। तो क्या होता है कि ओपन हेड इंजरी में जो क्रेनियम बोन होती है वो अफेक्ट होती है, या फिर फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है विजिबल होने लग जाता है, तो उससे बोलते हैं ओपन हेड इंजरी। एंड क्लोज हेड इंजरी, ये एक ऐसी टाइप की हेड इंजरी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि या तो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन होता है वो क्या होता है फ्रिक्शन होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, या फिर ऊपर सुपरफिशियली जो स्कल होता है वहाँ पर सुपरफिशियली क्या होता है फ्रिक्शन होने की वजह से इंजरी होती है, तो उसको बोलते हैं क्लोज हेड इंजरी। ओके, एंड देन अब डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या क्या होती है। तो सबसे पहला इटियोलॉजी होता है डिफरेंट इटियोलॉजी होती है, जैसे कि सबसे पहली होती है पेनिट्रेटिंग ट्रोमा जिसने कि वो हो जाती है, चाकू मार देते हैं सर में। इसके अलावा ब्लंट हेड ट्रोमा किसी ने पत्थर से मार दी, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हेड में ट्रोमा हो जाना। स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते खेलते कहीं पे गिर गए या फिर किसी ने सर पे मार दी तो उसकी वजह से, या फिर हेड पर इंजरी कर दी। वायलेंस की वजह से, दो तीन लोग लड़ रहे और किसी ने सर पे मार दी। सेरिब्रल एडिमा, अगर सेरिब्रल का मतलब क्या होता है, सेरिब्रल रिफर्स टू ब्रेन। एंड एडिमा का मतलब क्या होता है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर क्या होना, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना ही एडिमा कहलाता है। तो क्या होता है कि जो ब्रेन की जो टिश्यूज़ होंगे वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड होने की वजह से वहाँ पे ब्रेन जो टिश्यूज़ रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगा ना, कंप्रेशन की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वहाँ पे ब्लड फ्लो सही से पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्रेन इंजरी देखने को मिलती है। स्कल फ्रैक्चर, स्कल में किसी टाइप का फ्रैक्चर हो जाने की वजह से इंजरी देखने को मिलती है। एंड देन देखते अब अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया, इटियोलॉजी देख लिया, एंड देन देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग इसको कितने स्कोरिंग की गई उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, माइल्ड हेड इंजरी में क्या होता है अगर जीसीएस स्कोर कितना आता है 13 to 15 आता है, और साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो रहती है वो 0 to 30 मिनट्स के लिए होती है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का कितनी देर तक होता है, 0 to 24 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का मतलब क्या होता है कि पोस्ट यानी आफ्टर ट्रोमा एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी के आफ्टर ट्रोमा लॉस ऑफ मेमोरी कितनी देर के लिए हुई, तो कितनी देर के लिए होगी 0 to 24 आवर्स तक, और आफ्टर 24 आवर्स उसको सब चीज़ें क्या होगी याद आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये माइल्ड होता है। माइल्ड में क्या होता है, जीसीएस जो होता है 13 to 15 होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है 0 to 30 मिनट के लिए होती है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया जो होता है वो कितने के लिए होता है 0 to 24 आवर्स के लिए। साथ में इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। माइल्ड हेड इंजरी के फीचर्स, ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, रिवर्सल, जो कन्फ्यूजन जो होता है वो क्या हो जाता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। हेडेक देखने को मिलेगा और डिजीनेस। अब मॉडरेट हेड इंजरी की बात करते हैं। मॉडरेट हेड इंजरी में क्या होता है, जो जीसीएस स्कोर होता है वो 9 to 12 होता है। ओके, एंड देन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी होती है 30 मिनट to 24 आवर्स तक अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया कितनी देर के लिए होगा, मोर देन 24 आवर्स to 7 days, मतलब 7 days के अंदर उनको क्या होगा, चीज़ें जो भी एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी क्या होती है वो रिटर्न हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट हेड इंजरी। एंड देन सीवियर हेड इंजरी में क्या देखने को मिलता है, इसमें जीसीएस स्कोर जो होता है 3 to 8 होता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है उसका मोर देन 24 आवर्स, और पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया जो होता है वो मोर देन 7 days देखने को मिलता है। एंड देन अपन देखते हैं बेस्ड ऑन, अब देखते हैं सेकेंड देखते हैं बी बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोकल ब्रेन इंजरी, डिफ्यूज्ड ब्रेन इंजरी और स्कल एंड मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फोकल ब्रेन इंजरी। फोकल ब्रेन इंजरी क्या होता है, फोकल रिफर्स टू लोकलाइज्ड रीजन। अगर किसी लोकलाइज्ड मतलब ब्रेन के किसी लोकलाइज्ड रीजन में अगर ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से जो इंजरी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं फोकल ब्रेन इंजरी। तो अफेक्ट्स लोकलाइज्ड रीजन ऑफ ब्रेन, ये क्या करती है, जो लोकलाइज्ड रीजन होता है ब्रेन का उसको अफेक्ट करती है, जैसे कि सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन हो गया, एपिड्यूरल हिमेटोमा, एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा। तो सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन का मतलब क्या, सेरिब्रल रिफर्स टू जो
ब्रेन टिश्यूज़ को रिफर्स करता है। कॉन्टूजन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सीवियर टाइप की ब्रेन इंजरी होना। एपिड्यूरल हेमेटोमा का मतलब होता है ड्यूरामेटर की जो मतलब जस्ट अबव द ड्यूरामेटर अगर हेमेटोमा फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल हेमेटोमा। एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल जो ड्यूरामेटर होता है वहाँ उसी प्लेस पे क्या होना, हेमेटोमा फॉर्म होना ही क्या उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। अब देखते हैं सेकंड, डिफ्यूज्ड ब्रेन इंजरी। डिफ्यूज्ड ब्रेन इंजरी दिस इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड डैमेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो वाइड स्प्रेड ऑफ ब्रेन डैमेज इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी, कॉन्क्यूजन और हाइपोक्सिमिक स्टेमिक इंजरी। एंड देन थर्ड इसमें स्कल एंड मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट। स्कल, इसमें क्या होगा, ब्रेन मतलब जो हेड इंजरी होती है वो स्कल को अफेक्ट करती है और साथ में मेनिंजेस जो लेयर होते हैं उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि लीनियर स्कल फ्रैक्चर, अगर किसी को सिर्फ स्कल में फ्रैक्चर हुआ, साथ में डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर और CSF लीक इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड देन थर्ड देखते हैं अपन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंजरी। टाइप ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्कार्प इंजरी, स्कल ब्रेन इंजरी, जो स्काल्प इंजरी होती है, स्काल्प इंजरी ओनली ऑन स्कल एंड स्कार्प, और स्कल इंजरी जो होता है वो किसको मेनली अफेक्ट करता है, स्कल को। एंड ब्रेन इंजरी जो होता है वो स्कार्प के साथ साथ स्कल को भी अफेक्ट करता है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट